और येलो लेफ्ट येलो उससे तो ठीक है। अब इसमें प्रॉपरली ठीक है। अब रेड वाला निशान नहीं लिखा ले भाई ग्रीन वाला ऊपर और ब्लैक वाला नीचे। पीछे में करेक्ट करेंगे और बेटा लगे ऊपर। उनके सामने देखो मेरा तुम्हारा ये लगा फोटो है मैं करने का जरूरत नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा बाल होंगे तो करने लगते हैं। जींस पकड़ लेगा ऐसे नीचे में ब्लैक ब्लैक वहीं पे खड़ा चेस्ट साइड से जाओ ना, चेस्ट इधर जाओ ना, इधर आइए चेस्ट भाई घुसी जा रही है, इसमें कैसे जाएगी? इसमें कहाँ ये भाई बहुत गुस्सा है बॉस चेक करते हैं सब क्या नहीं होना चाहिए, कहीं पे गलत टच नहीं होना चाहिए। कैसे तुम्हारा देखो ईसीजी का तुम्हारा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो तुम्हारे चारों लिम्स में जो इम्पल्सेस आ रहे हैं, क्योंकि हार्ट तुम्हारा इस शेप का है, ठीक है, तो चारों डायरेक्शन में तुम्हारे इम्पल्सेस एमिनेट हो रहे हैं, तो वो लिम्स में भी आएंगे, ठीक है, और फिर हम उसको रीड करते हैं। अगर ये कॉर्ड ये तुम्हारा है, ये कहीं पे टच हो रहा है, इस लिम्स से टच हो रहा है, या तुम्हारा हाथ इससे ऐसे टच हो रहा है ना, तो वो इम्पल्सेस जो तुम्हारे होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ टच नहीं होना चाहिए। ये है तो इसी से टच होगा, ठीक है, ये है तो इससे टच होगा, ये है तो फिर ऐसे टच होगा। ठीक है, नहीं मुंह में और मुंह में दिया होगा वो अंदर घुस गया लग रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लेवल बस उसको कुछ खाते रहिए तो शांत रहेगा। ऑक्सीजन का लेवल आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो वायर निकल रहा है, फुल करेगा कार्ड फुल करना चाहिए सब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि सारी कॉर्ड्स हमारी जितनी भी हैं सेपरेट ये सही जगह कनेक्टेड है। इंटरमीडिएट है ना विजिबल नहीं है, ठीक है, पी वेव का डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस भी कम होता है, ठीक है ना, कुछ क्यूटी इंटरवल का कुछ चीज़ें होती हैं उसका सिग्निफिकेंस होता है, बाकी मोस्टली तुम्हारा डायग्नोसिस में जो होता है पी वेव, पीक्यू इंटरवल, क्यू वेव, इसमें हमें जो पता चल रहा है कि पी वेव का जो है ड्यूरेशन तुम्हारा बढ़ा हुआ है ना। नॉर्मली हमारा पी वेव का ड्यूरेशन 0.02 या 0.04 सेकंड तक होता है, ठीक है ना, और इसमें जो है बढ़ा हुआ है। ये बॉक्सेस का कैलकुलेशन करना आता है ना, 50 mm पर सेकेंड, ठीक है ना, 50 mm पर सेकेंड का मतलब है 50 mm। देखो ये एक जो बड़ा बॉक्स है ना, दिस इज ऑफ 5 mm है ना, तो ऐसे 10 बॉक्स कनेक्ट होके फिर बनाएंगे 1 सेकेंड, है ना, तो फिर तुम्हारा एक छोटे बॉक्स में कितना आएगा, 0.04 सेकेंड आता है ना, कैलकुलेट करोगे तो 0.04 सेकेंड आता है। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस कवर करना है, लगभग 3 बॉक्सेस कवर करना है, मतलब 0.12 सेकेंड, है ना, और ये तुम्हारा जो अभी चल नहीं रहा है। जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है ना,
ये 5 mm की है और एक छोटा बॉक्स तुम्हारा 1 मिलीमीटर का है। यहाँ पर ऊपर तुम्हारी स्पीड जो लिखी है 50 मिलीमीटर पर सेकंड है ना। अब देखो स्पीड हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लो हमें देखना है कि अरिथमिया है कि नहीं, है ना, तो हम इतना लंबा क्यों निकालेंगे उसको, है ना। हमें मान लो अरिथमिया देखना है, हमें कम ड्यूरेशन में ज़्यादा इम्पल्स देखने हैं, तो हम 25 पे करेंगे, है ना। 25 पे हमने स्पीड कर दिया, तो अब जब हम निकालेंगे तो जो है ज़्यादा इम्पल्स आएंगे कम ड्यूरेशन में, ठीक है ना। तो हमें दिखेगा कि स्पेसिंग है कि नहीं है, कितनी देर पे हम अरिथमिया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। पेपर हमारा स्लो मूव करेगा तो इम्पल्सेस ज़्यादा आएंगे, है ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा पेपर की स्पीड है। ये जो तुम्हारा पेपर मूव कर रहा है इस पे प्रिंटर पे, उसकी स्पीड है ना। अब मान लो कि जो है इम्पल्सेस जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। पेपर तुम्हारा अगर फास्ट मूव कर रहा है तो इम्पल्सेस का बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, है ना। पेपर अगर तुम्हारा स्लो मूव कर रहा है तो इम्पल्सेस के बीच का डिफरेंस भी कम होगा, ये लॉजिकल बात है ना। और तुम्हारा फिर सेंसिटिविटी आता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आस पास से डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा है, तो तुम सेंसिटिविटी बढ़ाते हो, सेंसिटिविटी कम नहीं है। और अगर सेंसिटिविटी कम बढ़ाओगे तो मान लो तुम्हारी इम्पल्स बहुत फीबल आ रहा है, ठीक है ना। जो पता है कि जो है पेशेंट बहुत फैटी है, या फिर जो है उसका हेयर कोल्ड बहुत ज़्यादा है, या फिर जो भी है कुछ कारण से जो है इसके इम्पल्स बहुत फीबल आ रहा है, बहुत छोटे इम्पल्स आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम उसका सेंसिटिविटी बढ़ा दो, है ना। और तो ठीक है, आगे ये मैनुअल मोड है, ऑटोमेटिक मोड है। मैनुअल मोड का तुम देखोगे, तुम ये देखो लीड 1 से लेके लीड 1, लीड 2, 3, AVR, AVL, AVL, है ना। ये तुम्हारा जो कार्डियक एक्सेस होता है, कार्डियक एक्सेस में तुम्हारा ये तुम्हारा कार्डियक एक्सेस है, ठीक है ना। नॉर्मल कार्डियक एक्सेस तुम्हारा ये है, इसमें तुम्हारा लीड आइसोइलेक्ट्रिक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें फिर सारा निकालना पड़ेगा। सिर्फ ऑटो पे किया हमने, हमारा ऑटो पे हो गया, ठीक है। पूरा ठीक है। अब हम उसको प्रिंट करेंगे। देखो इसमें बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं आया, ठीक है ना। तो हम इसका सेंसिटिविटी पहले बढ़ाएंगे। सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो ये डिफ्लेक्शंस भी आएंगे, क्योंकि कितना भी तुम कर लो कहीं ना कहीं से आसपास से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आते हैं। तुम मेजर ऐसे कर रहे हो तो उल्टा आएगा ना। लीड 1 अरे लीड 1 तुम्हारी इसमें जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब हमारा कार्डियक एक्सेस नॉर्मल है, ठीक है ना। ये देखो ये जो ग्रीन तुम्हारा ये है ना, जैसे पाई जैसा है ना, तो ये तुम्हारा नॉर्मल कार्डियक एक्सेस है ना। अगर इस पूरे तुम्हारे क्या कहते हैं रेंज में आ रहा है कार्डियक एक्सेस, तो तुम्हारा नॉर्मल है कार्डियक एक्सेस, ठीक है। तो हमारा जो है वो हमारा भी इसमें आ रहा है कि 90 डिग्री के पहले ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि AVF पे आकर रुक रहा है और AVF तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब AVF का जो तुम्हारा इम्पल्स है वो सीधा बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कार्डियक एक्सेस नॉर्मल है। अब अगर मान लो कि ऐसा होता है कि AVF हमारा नेगेटिव होता है, तो हम समझते हैं कि कार्डियक एक्सेस हमारा कुछ ना कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसके 90 डिग्री में पॉजिटिव कौन सा आ रहा है। तो जैसे तुम्हारा AVR है, AVR तुम्हारा क्लोज है इसके, है ना, और AVL भी तुम्हारा क्लोज है। AVL और AVR थोड़ा सा फिर पॉजिटिव आता है, लेकिन हमारा इसमें कैसा आ रहा है AVL देखो ना, AVL ये है ना, AVL नेगेटिव है, नेगेटिव क्योंकि हार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं तो AVL नेगेटिव है। तो इसका मतलब कार्डियक एक्सेस अभी नॉर्मल है। ये बेसिकली इसका नॉर्मल नहीं होता तो उल्टा होता है, ठीक है। मतलब तो हम कहते हैं कि जो है लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली देखो बेसिक यही है तुम्हारा कि जो है तुम्हें लीड 2 में इसका जो है इंटरप्रिटेशन करना होता है। ये तुम्हारा T वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, और T वेव है जो कि इसमें दिख नहीं रहा है। अगर कोई डॉग होता तो उसमें क्लियरली दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा। हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि भाई सेंसिटिविटी हमने बताया ना इसका, क्योंकि कम आ रहा था इसलिए हमने सेंसिटिविटी इसका बढ़ाया।
ज़्यादा सेंसिटिव मतलब क्या होता है, थोड़ा भी इम्पल्स होगा तो वो जो है रीड कर लेगा, ठीक है। इसमें हमने पहले जब जो है हमारा देखो ये लीड वन जो हमने निकाला था पहले, है ना, ये एकदम सेंसिटिविटी का था, ठीक है। तो देखो ये फ्लैट लाइन है ना, ये लीड टू, ये दोबारा से हमने जब लीड वन में निकाला तो ज़्यादा सेंसिटिविटी पे, इसमें फ्लैट लाइन नहीं है, इसमें देखो डिफरेंसेस आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। तो ये इसीलिए है कि सेंसिटिविटी बढ़ गया इसका, थोड़ा भी अगर आसपास से कोई इम्पल्स होगा तो ये कैच कर लेगा। सेंसिटिविटी को डिसाइड करोगे, देखोगे कि सेंसिटिविटी तुम्हारी मशीन की है ना, सेंसिटिविटी पेशेंट की थोड़ी है। नहीं इसमें यार, इसमें हाँ ये लिखा है ना 20 mm पर मिली वोल्ट, यही सेंसिटिविटी। 1 मिली वोल्ट में अगर तुम्हारा 10 mm का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, तो मान लो तुम्हारा 1 मिली वोल्ट का तुम्हारा इम्पल्स आया, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा वेव का आया वो 1 मिली वोल्ट है, तो तुम्हारा 10 mm डिफ्लेक्ट होगा। अगर 20 mm तुम सेंसिटिविटी लगाते हो तो 1 मिली वोल्ट में तुम्हारा 20 mm डिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ ना, जब ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा सेंसिटिविटी बढ़ा ना, तो वो बढ़ेगा और क्या। नहीं समझ में आया। अब से क्या निकालो पूरा निकालो। Balla will solve this problem.